हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे आप सब? और बिट्टी सर क्यों मिला रहे हो? ऐसे ही। माता वाता आ गई क्या? नहीं। गाना गा रही हूँ। एक्सप्रेशन देख के तो ऐसे लग रहे हैं। कौन सा गाना गा रहे हो? जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाँ, पढ़ाई के साथ गाने भी याद आते हैं और तुम्हें? क्या, अच्छा। कल सुनाया था ना। कब सीख लेती हो? आते हैं मुझे। अच्छा, पर याद कब करते हो? पूरे दिन तो कभी नहीं। पूरे दिन तो टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह स्कूल जाते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, फिर साइकिल चलाने जाते हो, हैं? फिर तब होमवर्क बाकी करते हो, टाइम नहीं मिलता। गाना हाँ, सीखने का। फिर स्कूल का काम करती हूँ, ट्यूशन का करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। वही तो कहती हूँ, टाइम तो मिलता नहीं। गाने कब सीख लेते हो? आ जाते हैं मेरे मन में। ऐसे पढ़ाई भी सीख लिया करो। अगर आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो फिर आप लोगों के लगाव से दूर रहें, क्योंकि आज का वो दौर चल रहा है। लोग खाने पीने से दुखी नहीं, खाने पीने को लेकर दुखी नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों से दुखी हैं। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी उब जाते हैं। और मुझे तो लगता है रहना सबके बीच में चाहिए, बातचीत सबसे करो, और लगाव सिर्फ अपने आप से होना चाहिए। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे के बिना रह ना पाए, एक दूसरे के बिना कुछ काम ना कर पाए। कुछ लोग होते हैं जो अपने तौर तरीके दूसरों के हिसाब से चलते हैं, चलाते हैं, वही लोग फिर परेशान होते हैं। मुझे तो लगता है जो भी डिसीजन लो ना, तो अपने दिमाग से लेना चाहिए, ताकि कोई हमारी लाइफ में आए तो भी फ़र्क ना पड़े, कोई चला जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने डिसीजन, अपने काम, अपने फैसले खुद अपने सुलझा सकें, और हमें दूसरों के हिसाब से ना चलना पड़े, दूसरों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। और उतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि एक दूसरे के बिना हमारी ज़िंदगी न चले। कोई जा रहा है तो जाने दो, कोई आ रहा है तो आने दो। और इन सारे दुखों का कारण है हमेशा लगाव होता है। अगर हम किसी से मोह ममता ज़्यादा रखते हैं तो लोगों का मानना ये होता है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, हमें उससे लगाव हो गया। पर मेरे हिसाब से ये है कि अपने ही अंदर दुनिया बसा लो। हम अपने आप से भी बातें कर सकते हैं, हम अपने आप में भी खुश रह सकते हैं, पर लोग अपने अंदर खुशी नहीं ढूंढते हैं, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं जाके। तो दूसरे तो जब खुश होंगे तो क्या हमारी खुशी तब होगी? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो कहते हैं दूसरे पे डिपेंड मत रहो कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। लोग तुम्हारे लिए, अपने लिए तो कुछ करते नहीं, तुम्हारे लिए क्या करेंगे? कहते हैं हमेशा बच्चाओं से दूर रहिए, और अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो करने दो। अपने आप को बचाओ मत ना कि हाँ तुम साफ सफाई देने लग जाओ कि मेरी गलती है कि क्या है, मुझे जानना ज़रूरी है। बल्कि ऐसे नहीं, जो कर रहे तो करने दो। कहते हैं ना, हमें कभी किसी पर हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो कि तुम्हारी चार बातें बर्दाश्त कर जाते हैं। बल्कि बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई तुमसे कमज़ोर है। कोई अपना समझ के, कोई बड़प्पन समझ के, कोई रिस्पेक्ट दे के अपना, चलो मसला जैसे तैसा है कि कोई कहने वाला होता है तो कोई सुनने वाला होता है, कोई समझने वाला होता है, इसलिए कोई सह जाता है कि चलो घर की बात है, कोई बात नहीं। कुछ लोग होते हैं कि चलो अपना कोई इंसान बोल रहा है तो सह गए, और कुछ लोग होते हैं ना, इस चीज़ को कमज़ोरी समझ लेते हैं कि चलो हमारी बातों को सह गया तो साथ इसमें लड़ने और कहने की क्षमता नहीं, हिम्मत नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं होता है। और कहते हैं ना कि बल्कि उस इंसान से तो बिल्कुल भी हमला मत करो, उससे झगड़ा बिल्कुल भी मत करो जो कि शरीर से भी कमज़ोर है और अपनी स्थिति से भी कमज़ोर है। कहते हैं ना, दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसा इंसान कोई है तुम्हारी लाइफ में है तो भी ठीक है, अगर कोई बाहर मिले ना तब भी मदद करनी चाहिए। बल्कि जो इंसान अपनी परिस्थिति से कमज़ोर होता है, जो इंसान शरीर से कमज़ोर होता है, और कुछ लोग उसे कमज़ोर समझ के पीट भी देते हैं और चार बातें उल्टी सीधी बोल भी देते हैं। उस इंसान वो अपनी कमज़ोरी को जैसे सुन तो लेता है, पर जो उसकी पुकार होती है ना भगवान तक जाती है, और जब वो जवाब देते हैं ना, तो वो तुम कितने भी ताकतदार हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, जब तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा, जब ऊपर वाला जब तुम्हें जवाब देगा ना। और मुझे तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने जवान को कंट्रोल में रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर किसी को अच्छा नहीं कर सकते हो तो फिर बुरा करने का भी तुम्हारा कोई हक नहीं होता, अधिकार नहीं होता है। और लोग इस चीज़ का अधिकतर फ़ायदा उठाते हैं, भिड़ते भी तो उससे जो अपने से छोटा होता है, जो अपने से कमज़ोर होता है। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो मुझे लगता है कि करने दो। कुछ चीज़ें ना हमें अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए, ईश्वर पे छोड़ दो। अगर वो कुछ जवाब देते हैं, वो कुछ बोलते हैं, अगर तुम खामोश हो जाते हो ना, तो फिर वो ज़रूर जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि तो लोगों की अपने आप से बोलती बंद हो जाती है। आप क्यों मगन हो रहे हो? गाने याद आ रहे हैं। बड़े गाने याद आते हैं आपको? हाँ।
हाँ, बड़ी होके मेरी बिट्टी क्या बनेगी, सिंगर। पहले अपनी राग सुधारो, है ना। गा के सुनाइयो, कैसे गाते हो। सुना। शर्मा क्यों रही हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, बिट्टी का गाना है पुराना। पुराना नहीं है। आज ही कंपनी में आया है, बिल्कुल नया नया सा, है ना। हाँ। और कोई सुनाना है। नहीं, स्कूल में कौन सा गाना सुनाते हो। यही। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, ऐसे गाने सुनाए जाते हैं वहाँ पे। नहीं, फिर कैसे। वो तो मैम बजाती है। अच्छा। हमें तो बस नाचना होता है। अच्छा, डांस करते हो। ये देखो, प्राइज मिला था मुझे। क्या इतना बड़ा बॉक्स। पता नहीं क्यों आज मुझे थोड़ी थोड़ी ना ठंडी सी लग रही है। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। आपकी गुड मॉर्निंग हो रही है। चलो फिर स्कूल जाओ। जाओ। हाँ जाओ। यूनिफॉर्म के। हाँ तो पहनो ना यूनिफॉर्म। वहाँ रखी, जहाँ उतार के रखते हो, देख लो अभी रात हो रही है तो गुड मॉर्निंग बोल रही है। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरे बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।